नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ये 16 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी टॉप 40% देखने को मिलेंगे। सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी की अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके वहीं से आप इसकी फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहीं से आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। पहला प्रश्न दिया गया, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे बताना है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है विषय केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित एवं एकीकृत होना चाहिए, या शिक्षक केंद्रित, या केवल सैद्धांतिक होना चाहिए। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाल केंद्रित एवं एकीकृत। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 2। विश्व का सबसे गहरा गर्त, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेंच कहते हैं, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है। तो मेरियाना गर्त जो है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, लेकिन ये किस महासागर में स्थित है ये पूछा गया है। तो 4 महासागर के नाम दिए गए, इसमें से करेक्ट महासागर बताना है। देखिए 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। जो मेरियाना गर्त है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है, तो ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो 4 यहाँ पर चोटियाँ दी गई हैं, इन सभी में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है, वो भी कहाँ की, दक्षिण भारत की। तो 3 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनामुडी। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम दिया गया है क्योंकि अनाईमुदी के नाम से भी पढ़ा जाता है और अनामुडी। तो याद रखिएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है। किसके लिए, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों के लिए एक महाविद्यालय खोला गया है, तो वो कौन सा जिला है। तो 4 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। तो थारू जनजाति के लिए महाविद्यालय खोला गया है कहाँ पर, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी में। अगला प्रश्न देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है प्रश्न। भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, यह किससे संबंधित है। जो 73वां संविधान संशोधन है या किससे संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करना है। देखिए 5 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था से। किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उम्मीदवार जो खड़े होते हैं उनकी न्यूनतम आयु पूछी गई यहाँ पर। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनिमम 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। कितनी, 21 वर्ष। और वोट देने का अधिकार जो है वो 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो अधिक के हैं वही वोट दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 7। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ बोला गया विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। कितने वर्ष का, तो आप बताएंगे 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। हमारे सौर मंडल में लाल ग्रह किसे कहा जाता है। तो हमारे देखिए रेड प्लैनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। तो 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे
8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह, जिसे हम मार्स ग्रह के नाम, मार्स प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो मंगल ग्रह यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये अब देखिए कब हुआ था, तो इसे कहते हैं वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि वियना में हुआ था। तो ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? ये पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये पर्यावरण से संबंधित है इसलिए भी यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस सन में हुआ था, तो वो सन बताना है। 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा 1985, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। चिपको आंदोलन की मुख्य महिला नेता कौन थी? किसकी? चिपको आंदोलन की मुख्य महिला नेता कौन थी, जिन्होंने पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा की थी, ठीक है। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बताएंगे गौरा देवी, मेधा पाटेकर या अमृता देवी या फिर सरोजिनी नायडू। तो 10 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरा देवी। तो चिपको आंदोलन ये किस राज्य में शुरू हुआ था, तो आप बताएंगे उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश की यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो आपको यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश की यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है। तो 11 का राइट आंसर आपको बताना है। तो उत्तर प्रदेश की यमुना नदी जो है किस जिले में प्रवेश करती है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहारनपुर, ठीक है। सहारनपुर यानी कि फैजाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन या तो सहारनपुर मिलेगा या फिर फैजाबाद मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 12। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। रडार, इंग्लिश में भी लिखा गया, का पूर्ण रूप क्या है? तो रडार का फुल फॉर्म बताना है, रडार का मीनिंग, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। देखिए रडार का यहाँ पे फुल फॉर्म होगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो रडार का फुल फॉर्म देखिएगा, जैसे कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये रडार का फुल फॉर्म है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है? तो आपको बताना है किस विटामिन को हार्मोन भी माना जाता है। तो 14 का राइट आंसर देखेंगे, 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, विटामिन डी हार्मोन भी कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, इन 4 में से करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बारहसिंगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो आप बताएंगे बारहसिंगा, जो दलदल का मृग कहा जाता है, ठीक है। तो बारहसिंगा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 16। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 17। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर सिलेक्ट करेंगे। तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 18, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं? तो आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस गैस को अवशोषित करते हैं। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। देखो, प्रकाश संश्लेषण में जो गैस छोड़ते हैं वो थी ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कौन सी गैस अवशोषित करते हैं खाना बनाने के लिए? वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है भारत में नीली क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे, 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुण कृष्णन। ठीक है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, अरुण कृष्णन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि नीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20, साझा परिवार, जिसे हम ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। अब देखिए, साझा परिवार का मुख्य लाभ क्या है? तो इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें लाभ को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो साझा परिवार का मुख्य लाभ इन 4 में से सेलेक्ट करना है। तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैसे बच्चों और बुजुर्गों की उचित देखभाल एवं सुरक्षा रहती है ज्वाइंट फैमिली में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21, दूध में किस विटामिन की कमी होती है? तो आपको बताना है दूध में किस विटामिन की कमी होती है। तो 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी की कमी होती है। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता, अगर विटामिन सी हो जाए तो दूध फट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी कहाँ पर होती है? अब दूध में कौन सा विटामिन की कमी होती है? तो आप बताएंगे विटामिन सी की कमी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22, हेपेटाइटिस ए, जिसे हम पीलिया के नाम से जानते हैं, का प्रसार मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो हेपेटाइटिस ए का प्रसार मुख्य रूप से किसके माध्यम से होता है? तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूषित जल और भोजन के माध्यम से हेपेटाइटिस ए यानी कि पीलिया हो जाता है। यानी कंटामिनेटेड अगर हम पानी पीते हैं यानी जल, ठीक है, वाटर, या कंटामिनेटेड फूड को ग्रहण करते हैं यानी दूषित जल, दूषित भोजन खाते हैं तो हमें पीलिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 23, घटपर्णी, जिसे हम निपेंथेसिस कहते हैं, यानी घटपर्णी पौधा कीड़े मकोड़ों के अलावा और किसका शिकार कर सकता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए 23 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेढकों और चूहों का भी शिकार कर सकते हैं। घटपर्णी पौधे होते हैं कीट बच्ची, जिन्हें कहा जाता है कीट बच्ची पौधे। ठीक है, तो उन्हीं का नाम है यहाँ पर घटपर्णी। ये कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़े मकोड़ों को यहाँ पर पकड़ते हैं ये लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे इनका शिकार भी कर सकते हैं, किसका? मेढकों और चूहों का भी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24, वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है? तो आपको बताना है वह कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। तो देखिए 24 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मैना। ठीक है, तो मैना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25, उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश में सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित होता है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बहराइच जिले में सैयद सालार का मेला प्रतिवर्ष लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए प्रश्न संख्या है 26, पटवा शब्द किस व्यवसाय से जुड़ा है? तो पटवा एक शब्द है, ये किस व्यवसाय से संबंध रखता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए 26 में यहाँ पर आपने चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, धागे और रेशम की बुनाई और पिरोने का काम। पिरोने यानी फिरोने का काम। ठीक है, तो धागे और रेशम की बुनाई से संबंध ये रखता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27, जल की अशुद्धियों को दूर करने के लिए घरों में
किस रसायन का प्रयोग किया जा सकता है? अगर जल की अशुद्धियों यानी जल हमारा अगर दूषित हो गया, उससे हमें ठीक करना है, तो किस रसायन का उपयोग करके हम उस जल को शुद्ध बना सकते हैं? ठीक है, तो 27 का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आंसर। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे हम लाल दवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल करके दूषित जल को हम शुद्ध कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपको बताना है, स्पीड पोस्ट करते हैं डाकखाने में, तो यह सेवा जो है कब से शुरू हुई थी? तो 28 का यहाँ पे आंसर सेलेक्ट करेंगे। इसका राइट आंसर है 1986। ठीक है, तो भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो आप बताएंगे 1986 से हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आपको बताना है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एशिया महाद्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो आपको बताना है नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं। ठीक है, 30 का यहाँ पे करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। अब देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में है। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तो देखेंगे ये इंडिया का नक्शा है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर दिखनेंगी और ये एरिया पूरा दक्षिण का कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो सारस है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाया जाता है, उस क्षेत्र का नाम बताना है। 31 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड या जलमग्न क्षेत्रों में सारस देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 32। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? 32 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 32 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। ग्राम पंचायत का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है ये बताना है। अब देखिए 33 का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 वर्ष तक का होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है उसे हम क्या कह सकते हैं या क्या कहलाता है? 34 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें, 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापौर कहा जाता है। महापौर कहेंगे या हम मेयर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 35 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 16 सितंबर, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 36। हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत पूछी गई है। कल हमने वीडियो बनाया था, उसमें वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत पूछी गई थी। ठीक है, वो तो वायुमंडल थी जिसे हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते थे। अब यहाँ पूछा गया वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम बताओ। तो 36 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी क्षोभ मंडल। तो जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक है मंडल तो वो है क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37। ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने से है? तो ग्रीन मफलर का संबंध किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने से है? तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन डी है, यानी ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने
से संबंध ये रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38, टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब लागू किया गया? तो आप यहाँ पर अपना राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब शुरू किया गया? तो 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1973। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे 1973। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आपको यहाँ पे बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 में। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 40, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? इन चार में से विटामिन के का मुख्य कार्य सेलेक्ट करना है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने में मदद करना। ठीक है, कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आप बताएंगे विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि ब्लड हमारा बहता रहेगा, जिसे हम कहते हैं अनीमिया रोग। ठीक है, तो इससे हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी तो अनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रक्त का थक्का जमना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि विटामिन के यहाँ पर हेल्पफुल रहता है। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पर देखा है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और किसी भी प्रश्न में अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहीं से आप इसकी पीडीएफ भी फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।